एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखो, इस वीडियो में ना हम प्रैक्टिस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस ही होने वाली है। तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या होता है, तो पहले आप जाके उसके रूल्स पढ़ो, ठीक है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आपको मिल जाएगा, लास्ट में दे दूँगी लिंक। या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में क्लास 11th की चैप्टर 1 की जो प्लेलिस्ट है उसमें शायद वीडियो नंबर 10 और 11 होगा, देख लेना, ठीक है। तो पहले वहाँ जाओ, वो सब रूल्स समझ के आओ और फिर ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के बारे में, देन लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो देखो, 365.1 फर्स्ट वैल्यू आपके पास ये। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो हम क्या रूल लगाएंगे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, तो कितने आगे, 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट देखो 303.2, यहाँ पर नॉन जीरो कितने हो गए, 1 2 एंड 3 आर नॉन जीरो, ठीक है। अब जीरो का प्रॉब्लम होता है, वैसे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना सिर्फ जीरो का ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। अब देखो ये ज़ीरो, ये इन बिटवीन द नॉन डिजिट नंबर्स आ रहा है, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होता है। तो रूल क्या कहता है कि अगर आपका कोई ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है तो उसे भी सिग्निफिकेंट मान लो, ठीक है। तो ये आगे 4। नेक्स्ट 44.5, तो ये भी क्या है, सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो ये भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट, तो 3 आगे। नेक्स्ट है 30.6, इसमें ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है नॉन ज़ीरो, लेकिन ये ज़ीरो दोनों डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया 3, ठीक है। अब ये देखो 0.005, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो रूल नंबर 1 में जो हमने करा है, नहीं 3 में था शायद वहाँ पर वीडियो में, एनी हाउ। तो यहाँ पर देखो कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो ये देखो कि जब भी किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे ज़ीरोज़ लगे होते हैं, वो ज़ीरोज़ आप काउंट नहीं करते हो, सीधे आपको क्या करना है, ये क्रॉस कर देने हैं ज़ीरोज़। तो ये काउंट नहीं होते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे वाले ज़ीरोज़ बिल्कुल काम के नहीं होते हैं, मतलब लेफ़्ट वाले ज़ीरोज़ आपको काउंट नहीं करने होते। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 1। अब इसमें देख लो, सीधे ये तो गया, ये दोनों तो आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है। ये वाला ज़ीरो भी आएगा क्योंकि ये इन बिटवीन है। अब ये वाला ज़ीरो आएगा क्या, नहीं, ये ज़ीरोज़ नहीं आएंगे बिकॉज ये इसके एक नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लगे हुए, ठीक है। सो टोटल नंबर कितना हुआ, 3 हो गया। अब 300 का देखो, 300 में कितने ज़ीरोज़ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, एक तो है, ठीक है। क्या ये दोनों हो गए, नहीं, क्योंकि जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होते हैं, या फिर आप कह सकते हो टर्मिनल ज़ीरोज़ अगर है विदाउट द डेसिमल, तो वो नहीं होते। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ओनली 1, ये भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर डेसिमल नहीं है तो सीधे कैंसिल आउट करो। अब इसमें देखो 3 तो होगा, ठीक है। ये दोनों ज़ीरोज़ आगे लेफ्ट वाले ज़ीरोज़ तो हम कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में करो। और लास्ट वाले हो गए या नहीं हो गए, इसमें कंसीडर हो गए या नहीं, ये कंसीडर हो गए। अब आप बोलोगे कि मैम ऊपर तो आपने क्रॉस कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर क्यों कंसीडर कर रहे हो, बिकॉज देखो ऊपर क्या था, ऊपर मैंने कहा था कि अगर टर्मिनल ज़ीरोज़ विदाउट अ डेसिमल होंगे तो वो कंसीडर नहीं होगे। अगर टर्मिनल पे ज़ीरोज़ है और वो भी राइट साइड है टू द डेसिमल प्लेस, तो वो कंसीडर हो गए, ठीक है। तो कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3, तो आ गया 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये तीनों हो गए क्योंकि नॉन ज़ीरोज़ है, ये और ये वाला 5, ये तीनों हो गए नॉन ज़ीरोज़। ये वाला ज़ीरो भी होगा क्योंकि इन बिटवीन है। अब क्या ये वाला ज़ीरो होगा, येस, ये वाला भी होगा क्योंकि ये दो नंबर्स के नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में है। अब आप कहोगे कि डेसिमल का क्या करें, डेसिमल नहीं देखना है, आपने सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट्स देखनी है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गए 5। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, तो इसमें आएंगे 1 2 3 और ये वाला भी होगा, ठीक है, 4, तो 4 हो गए। अब 900 में क्या होगा, टर्मिनल ज़ीरो से और डेसिमल नहीं है, तो सीधे कैंसिल कर दो, सिर्फ एक ही आ जाएगा। अब इसमें कितना होगा, ठीक है, इसमें कितना होगा, इसमें ये तो होगा, आगे वाले हम लेते नहीं है ज़ीरोज़ क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे नहीं लेंगे। तो ये हो गया सीधे आपके पास यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखो 14 बॉक्सेस, कभी आपके पास दिया हो कि 14 बॉक्सेस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें होंगे इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर आप काउंट कर रहे हो नंबर्स को, ठीक है, आप काउंट करते हो टू द एग्जैक्ट नंबर की 14 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 14 बॉक्सेस है, तो वो एग्जैक्ट है, वो सर्टेन है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देखो जब भी ये नंबर तो होगा, इसके जो लेफ्ट में है ये सारे क्रॉस आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो कि होगा 9। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपके पास, 1 2 3 4, ये वाला भी आएगा 0, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 ये तो हो गए, ये वाला 0 भी होगा क्योंकि बीच में है, तो यहाँ पर भी 4 हो गए। अब इसमें देख लो कितना है, ये नॉन ज़ीरो को तो पहले मार्क कर दिया करो, नॉन ज़ीरो तो हो गए। ये वाला 0 भी होगा क्योंकि इन बिटवीन है, ये 2 0 नहीं होंगे क्योंकि लेफ्ट है। अब ये वाला होगा क्या, ये वाला 0, यस ये भी इंक्लूड होगा क्योंकि ये डेसिमल से राइट साइड को है, तो कितने होगी टोटल 4। नेक्स्ट में देखो 99.50, इसमें है दिस एंड दिस, ये भी हो गए, ये वाला 0 भी होगा बिकॉज ये लाई कर रहा है ऑन द राइट साइड टू द डेसिमल, तो 4 आ जाएगी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट अगर ये वाला कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है, ये होता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अगर ये नहीं पता, ये भी एक वीडियो बना है, जाके देख लेना ये भी, ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 3.1 इंटू 10⁻³ अगर इस तरह की साइंटिफिक नोटेशन है तो सबसे पहले काम ये करना है कि ये जो एक्सपोनेंट्स है ना, इसका कोई काम नहीं होता यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है, तो ये तो क्रॉस कर दो। साथ में क्या आ जाएगा, इसमें जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें क्या 1 एंड 2 2 डिजिट्स है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितने 1 2 3 तो 3 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें कितना होगा, 9 एंड 6 तो होगा, लेकिन ये वाले जीरोस नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है और ये एंड पे है, तो सीधे क्रॉस कर दो, तो ये आ गए 2। अब यहाँ पर देखो यहाँ कितने हो गए, 96.03 आपने लिखा है, ठीक है। तो 96.03 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ये हो जाएंगे 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। तो ये वाला भी काउंट होगा क्योंकि राइट साइड पे है। अब ये देखो कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3, ये तो हो गए, ये वाला 0 भी होगा इन बिटवीन वाला, ये वाला 0 भी है क्योंकि ये इन बिटवीन है, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 हो गए। अब नेक्स्ट में देखते हैं 5000, तो इसके जो टर्मिनल जीरोज है विदाउट डेसिमल है तो क्रॉस हो जाएगी और ये आ जाएगा 1, इसमें ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितने नंबर्स है 1 2 3 4, डायरेक्टली इनका जितने नंबर है उतना आ जाता है, ठीक है। अब नीचे देखो 9 तो हो गए, ठीक है, आगे वाले जीरोस हम नहीं कंसीडर करते, ये वाला 0 भी होगा क्योंकि लेफ्ट राइट टू द डेसिमल, सो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये तो हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में किस तरह से हम रूल लगाते हैं, ठीक है, किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखो एडिशन कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, इन दो नंबर्स को ऐड करके आती है ये वैल्यू, ठीक है, लेकिन आप आंसर ये नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि इनके सर्टेन रूल्स होते हैं कि जब भी आप ऐड करते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स को तो उनको कैसे लिखना है, ठीक है। देखो एडिशन का जो रूल होता है, जो कि मैंने उसी सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, कि जब भी आप ऐड करते हो नंबर्स को, जो आंसर होता है, जो आंसर आएगा वो उतने डेसिमल प्लेस तक आएगा जितने की ओरिजिनल नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। तो देखो कैसे, क्या चीज़ मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कि यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3 DP है, ठीक है। रूल क्या होता है, रूल देखो कि लीस्ट DP डेसिमल प्लेस तक आपको लिखना है, ठीक है, तो रूल ये है। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है 3 और यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस है 1, ठीक है। तो फाइनल में कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे, जो कि लीस्ट है, दोनों में से लीस्ट कौन सा है, 1 इज लीस्ट, ठीक है। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस आने वाले हैं आंसर में आपके पास 1, ठीक है। तो 1 कैसे आप लिखोगे, यहाँ पर 7.361 था, लेकिन अप टू 1 डेसिमल प्लेस आपको लिखना है, 7 पॉइंट सिर्फ ये डेसिमल प्लेस लगाना है। लेकिन देखो हमेशा जब आंसर लिखने से पहले थोड़ा राउंड ऑफ भी कर लिया करो, ठीक है, राउंड करके ही आंसर लिखना है। कई स्टूडेंट क्या करेगी, सीधे 7.3, ठीक है, 1 प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, 7.3 लिख लेते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 है ये वैल्यू, तो जहाँ तक कि आपको मिल गया आंसर कि 1 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। तो क्या करना है, नेक्स्ट काम, उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू चेक करो, ठीक है। उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू अगर 5 से ऊपर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू में +1 करके लिखोगे उसको, ठीक है। यस, तो ये क्या है, 5 से ऊपर है 6, तो 3 में +1 करके आंसर विल बी 3.4, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आपने 7.3 लिख लिया तो बिल्कुल गलत होगा, मार्क्स नहीं मिलने वाले। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब
अगर सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल अप्लाई होता है कि लीस्ट डीपी, ठीक है, शॉर्ट में आप लर्न करो, लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा। तो यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है। तो जो आंसर होगा वो आएगा अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस कौन सा हो गया, ये हो गया। इसके नेक्स्ट वाला नंबर चेक करो, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ ये हट जाता है और 4 का 4 ही रहेगा। सो आंसर विल बी 22.4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम इन दोनों को सम करते हैं, यहाँ पर है 3 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो दोनों में से लीस्ट कौन सा है, 2। तो जो आंसर आएगा उसको आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक आए, 1 and 2, ये है सेकेंड डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब देखो इस डेसिमल प्लेस के आगे क्या है, 6 है, जो कि 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा है तो इस नंबर में वो क्या कर देगा, +1। सो आंसर क्या होगा, 5.88, ठीक है। तो इस तरह से देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या हो गया, राउंडिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब अगर सब्ट्रैक्शन करोगे इन दो वैल्यूज़ का तो क्या आएगा, ये आया। लेकिन जो आंसर है वो आप किस में रिपोर्ट करोगे, 1 2 3 4, ये है 4 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही आंसर को रिपोर्ट करेंगे। तो 2 डेसिमल प्लेसेस आते हैं यहाँ तक। लेकिन ये डायरेक्टली लिखने से पहले देख लो कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट नंबर 6 है, विच इज़ मोर देन 5, सो 1 + 1 हो जाएगा, सो दिस विल बी 0.92। तो ये आपका आंसर रहेगा इसका, ठीक है। सिर्फ 0.91 नहीं लिखना है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करेंगे। देखो रूल क्या कहता है, यहाँ पर रूल था कि लीस्ट डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है आपको, लेकिन यहाँ पर डेसिमल प्लेस का नहीं होता, यहाँ पर होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ठीक है। तो लीस्ट SF मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे ओरिजिनल नंबर में, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में DP यूज़ होता है एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में SF यूज़ होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं। यहाँ पर भी कहीं डेसिमल प्लेस देखने मत लग जाना, ठीक है। यहाँ देखना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है और इसमें 2 है, तो लीस्ट 2 है, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर ही आप रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसे लिखने से पहले आपको उसे राउंड करना होगा, ठीक है। कई स्टूडेंट्स अगर ये करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट 14 लिख लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देने से पहले आपको उससे राउंड करना है। तो इसका नेक्स्ट डिजिट देखो 7 है, ठीक है। सो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका +1 हो जाएगा 4 का, तो ये 15 आंसर आएगा। तो देखो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2, ठीक है। तो वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं, जब आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है। अब आपने इसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है वो डिपेंड करेगा इन दोनों के नंबर्स पे। तो इसमें कितने नंबर से सिग्निफिकेंट देखना है। देखो यहाँ पर डेसिमल प्लेस नहीं देखना है, अगर डेसिमल प्लेस देखते तो 3 होना था, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर, लेफ्ट वाले तो होते नहीं है, तो यहाँ पर हो गए 1 and 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर है। यहाँ पर कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर है 3, तो लीस्ट कौन सा है, 2 है। तो फाइनल आंसर भी आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, ठीक है। नीचे देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हो गए, 0 होगा नहीं, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट पे है, तो 0 नहीं होगा, 1 and 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 5 आपका क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर जो आंसर में कितना लिखोगे, पॉइंट तो लगाओगे 1। अब 5 लिखना है या नहीं वो डिपेंड करेगा नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, सो क्या हो जाएगा, 5 का क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ये आंसर रहेगा आपको, ठीक है। अब आप कई लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो नहीं, ध्यान से देखो 1 1, तो ये कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन ये आंसर में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि 16 तो नहीं लिख सकते ना, आंसर तो सेम रखना होगा, आंसर तो वही रखना होगा ना, जस्ट आपको पीछे फिगर्स चेंज करनी होगी, कितनी रखनी है और कितनी राउंड करनी है। तो ये इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 SF है इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिवीजन का। अगर आप दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हो, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर आपके पास ये आ गया, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट कैसे करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लो, यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, ये भी है, ये भी है, और ये वाला 0 भी है क्योंकि ये राइट साइड है टू द डेसिमल, तो ये आ गया 3। और लीस्ट कौन सा इनमें से, 1 इज़ लीस्ट। इसका मतलब आंसर में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो आंसर में एक कैसे करोगे, यहाँ पर तो 3 है, 3 लिखने से पहले इसको राउंड करेंगे। राउंड करने के लिए नेक्स्ट नंबर देखेंगे विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो इस वैल्यू में +1 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 4, ठीक है। तो 4 आंसर है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं, या फिर उनके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरह से लिखने हैं, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का साथ ही साथ जो राउंडिंग है ना नंबर्स की नंबर्स को कैसे राउंड करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको राउंड करना नहीं आता है तो सेपरेट वीडियो बनी है, उसमें जाके देख लो, मैं लास्ट में दे दूँगी लिंक उसका, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अब आपको सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।